जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पॉलिटी के कुछ पॉलिटी के भाग जो है, देखिए पॉलिटी जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, उसमें टोटल 22 भाग हैं, 22। ठीक है। टोटल अनुच्छेद की संख्या देखा जाए, जिसमें इसको आर्टिकल बोलते हैं इंग्लिश में, वो 395 है, 395। ठीक है। तो 395 है, 22 भाग हैं। तो हम लोग प्रत्येक भाग को उसको एक संक्षिप्त रूप से पढ़ेंगे, जिस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप एग्जाम की कोई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप संविधान को समझना चाहते हैं तो क्या संविधान में लिखा हुआ है, क्या आपका फंडामेंटल राइट्स है, क्या संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, उसके बारे में समझने के लिए आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। और यह वीडियो जो है एक तरीके से एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए कैप्सूल का काम करेगा। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, शॉर्ट वीडियो ही रहेगा, बहुत बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, इसलिए यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा ही लाभकारी होगा। तो देखिए 22 भाग में हम पहला भाग की बात करेंगे। टोटल 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है। तो 22 भाग में पहला भाग जो है वह संघ ए और राज्य क्षेत्र है। पहला भाग का नाम रखा गया, चैप्टर है, लेसन। कोई भी चैप्टर खोलते हैं ना तो उसका चैप्टर का नाम रहता है कि चैप्टर 1 में ये पढ़ेंगे, हम लाइट पढ़ेंगे, चैप्टर 2 में ये पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में कुछ नाम रहेगा चैप्टर का। उसी प्रकार चैप्टर ना बोलकर इसको भाग बोला गया है, पार्ट बोला गया है इंग्लिश में। ठीक है। तो पार्ट 1 में संघ और राज्य क्षेत्र है, मतलब यूनियन और स्टेट एरिया। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक बोलेगा कि पार्ट 1 में संघ और राज्य क्षेत्र जो है कितने आर्टिकल से लेकर कितने आर्टिकल तक है। तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है, कोई दिक्कत। आर्टिकल 1 से लेकर, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। पहला बात अब चलते हैं अनुच्छेद 1 में क्या है। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत जो है, हमारा भारत, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो जब लिखा रहा था, भीमराव अंबेडकर वगैरह सभी मिलकर जो लिख रहा था, संविधान सभा जो लिख रही थी, उस समय की बात है कि भारत, इन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया की बात किया गया है। इंडिया अर्थात भारत का भी बात किया गया है। और इसके अलावा किसी भी देश का मतलब कोई और नाम नहीं रखा गया है, भारतवर्ष वगैरह ऐसा नहीं है, सिर्फ इंडिया और भारत है। चलिए तो अनुच्छेद 1 चलते हैं हम लोग। भारत क्या है भाई? राज्यों का संघ है, मतलब ढेर सारा राज्यों का क्या बनाया गया है? संघ बनाया गया है, यूनियन है। यूनियन और फेडरेशन दो चीज होता है, यूनियन और फेडरेशन। यूनियन क्या होता है कि राज्य जो है थे, राज्यों का संघ से मिलकर, राज्यों को मिलाकर एक बड़ा सा देश बनाता है सब लोग। और देश जब बनता है, फेडरेशन में क्या होता है कि ये टूट नहीं सकता है, यूनियन में टूट नहीं सकता। संघ है, संघ का मतलब यूनियन में टूट नहीं सकता। फेडरेशन रहेगा तो टूट सकता है, जैसे यूएसएसआर, ठीक है, यूएसए, तो यूएसएसआर वगैरह है तो फेडरेशन है तो वो टूट सकता है। लेकिन हमारा जो भारत है वो राज्यों का संघ है, ये टूट नहीं सकता है। पहला पोलो आर्टिकल 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में आइए, तो अनुच्छेद 2 में विदेशी राज्य को भारत में मिला लेते हैं। अनुच्छेद 2 में विदेशी राज्य को भारत में मिला लेंगे। अगर मान लो कोई विदेशी राज्य है, कोई अलग राज्य है जो भारत में अभी नहीं है फिलहाल, वो दूसरे देश का है पार्ट, या अकेला है, वो कोई देशी है, या कोई देश का क्षेत्र है, एरिया है, कोई भी देश जो भारत के क्षेत्र से अलग है, भारत के सीमा से अलग है, भारत में नहीं आता है, उसको मिलाना है तो अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार सिक्किम एक राजा का था, वहां पे अधिकार, राजा का क्षेत्र था, तो हम लोग उसको क्या कर लिए, 16 मई 1975 को सिक्किम को इंडिया में मिला लिए। आपसे पूछेगा 16 मई 1975 को सिक्किम को इंडिया में मिलाया गया था, लेकिन किस आर्टिकल का प्रयोग करके? तो अनुच्छेद 2। किस आर्टिकल 2 का प्रयोग करके। चलिए आर्टिकल 3 में जो है, किसी भी राज्य का नाम में चेंज कर सकते हैं आप, उसकी सीमा बदल सकते हैं। जैसे भारत में समझिएगा, भारत में बिहार है, तो बिहार में 2000 ईस्वी में बिहार से अलग कर दिया झारखंड, अनुच्छेद 3 के, आर्टिकल 3 की तरफ से द्वारा। मान लिया जाए कि उड़ीसा का, पहले उड़ीसा ऐसे लिखाता था, मान लीजिए इंग्लिश में उड़ीसा, अब उड़ीसा लिखाता है उड़ीसा, तो नाम में चेंज कर दिया गया। मद्रास पहले था,
अब मद्रास पहले था, अब तमिलनाडु है, नाम में चेंज हुआ। तो इसी प्रकार से पहले बम्बई था, अब मुंबई हो गया, चेंज हुआ। तो नाम, राज्य का नाम और सीमा अगर बदलेंगे तो किस अनुच्छेद की तरफ से? अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 4 में क्या है, 4 में, कि 2 और 3 में जो भी संशोधन हो रहा है ना, वो अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी संशोधन हो रहा है, अनुच्छेद 368 में, आर्टिकल 368 में। देखिए आर्टिकल 368 क्या होता है? आर्टिकल 368 क्या होता है? कभी भी संविधान संशोधन करना है तो आप 368 का प्रयोग करेंगे। 368 का प्रयोग करने में क्या होता है, देखिए समझिएगा। अनुच्छेद 2 और 3 को जब संविधान संशोधन करते हैं तो 368 के द्वारा बाहर रखते हैं। इसमें क्या होता है कि संसद राष्ट्रपति को सूचना देता है, बोलता है कि इस सीमा को, इस देश को, उस क्षेत्र को हम भारत में मिला रहे हैं। अब इसमें राष्ट्रपति भी इसको रोक नहीं लगा सकता है। तो ये था पार्ट 1 हम लोगों का। इसलिए पार्ट 1 हम लोग पूरी तरीके से फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पार्ट 1 में संघ और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में, अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है ये बोला गया। अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में दूसरे क्षेत्र को भारत में मिलाते हैं। अनुच्छेद 3 में अपने ही देश के राज्यों की सीमा चेंज करना और अपने ही देश के राज्यों के नाम बदलना, ये सब है। अनुच्छेद 4 में 2 और 3 में कोई भी संशोधन ला रहे हैं, किसी भी प्रकार का संशोधन ला रहे हैं, वो 368 से बाहर रहता है और इसी को बोलते हैं हम लोग पार्ट 1। पार्ट 1 में 4 को, 1 से लेकर 4 तक है। अब आपको मिलेंगे पार्ट 2 में। अगर इस प्रकार के वीडियो को आपको हेल्पफुल लग रहा है, अगर इस प्रकार का वीडियो चाहते हैं, आप अच्छा लगता है, तो आप क्या करें, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।